एक्चुअली जो मुझे पता चला है सबसे, हम सबको थ्रेट आई थी कि ये शो आपको करना है, तो वी डिडंट हैव मच ऑफ अ चॉइस। मुकुल अभ्यंकर से जी। हाँ, वो भयंकर मतलब थ्रेट थी। सर कहानी सबसे ज़्यादा जब पहली बार कहानी सुनी मुकुल सर बानी जे के साथ ऑफ कोर्स उनके ऑफिस में, तो कहानी वाज द मेन पॉइंट वेयर जब एक बार सुनी तो उसके बाद आई हैड नो डाउट्स कि इस शो का हिस्सा बनना तो मतलब ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा क्राइम ड्रामा लिखा हुआ बहुत समय बाद आई थिंक मैंने बहुत वक्त बाद मैंने कुछ ऐसा देख मतलब इवन ऑन पेपर पढ़ा है। और जब मैंने सुना कि कौन कैसे कैसे कैरेक्टर्स हैं, प्लस आई न्यू जावेद सर वाज इन्वॉल्व्ड एंड देयर वाज अदर नीरज का भी सर वाज साइंड ऑन, तो दैट ऑफ कोर्स वाज एन इंसेंटिव टू बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद नीरज सर एज वेल। जावेद सर के साथ दिस इज माय सेकंड शो. So, but the way it's written, I think that was the main thing. The complexity of the story and the way it comes together in the end, that for me was a winner. So, इसी तरह इस कहानी से जुड़े सबके आंसर वही होंगे कि ये कहानी इतनी अच्छी थी और सबने कहानी देखकर ही इस शो को किया है। सब रिपीट नहीं करेंगे। एक्चुअली मैं अच्छा, ये इनका कहना अलग है, चाहूँगी कि ये कहानी देख के तो किया ही है, बट उससे ज़्यादा मुझे जावेद सर और नीरज सर के साथ काम करना था, तो मेरे लिए सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट वाज दैट बिकॉज बचपन से हमने इनको देखा है और आई आइडलाइज्ड हिम एंड यू नो सीन हिम बी सच एन आइकॉनिक पर्सन, सो आई थिंक इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, और सबसे बड़ा रीज़न मेरे लिए यही था टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। मेरे लिए तो इमीडिएट यस था ऑनेस्टली। ऑप्शन नहीं थी मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। नहीं लाइक अपार्ट फ्रॉम जोक्स मैंने कहानी पढ़ी थी। आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन टू रीड द स्क्रिप्ट एंड मुकुल सर ने मुझे कम से कम 6-7 महीने पहले ये कहानी सुनाई थी, नरेट करी थी, पर मेरे पास कुछ पढ़ने के लिए नहीं था और मैं उसी में आई वाज सोल्ड कि मुझे पता था ये तो मुझे करना ही है बिकॉज नोबडी हैज एवर सीन मी इन दिस लाइट। बिक गए थे। सो yeah and then I got paid. मैं अपनी बात करता हूँ क्योंकि ये जो बॉस्को साल्वाडोर का कैरेक्टर है, ये लाइक क्रिश्चियन कैथोलिक फ्रॉम बैंड्रा जो एक सबब है मुंबई का, और क्योंकि मैं इस सबब में पैदा हुआ पला बड़ा तो उससे मैं बहुत वाकिफ़ था कि वहाँ के रहने वाले लोग और ख़ास तौर से उनके एक्सेंट्स, उनके चाल ढाल, तो वो बहुत काम आई मुझे इस पर्टिकुलर रोल। और पहली बार मैं किसी फिल्म या सीरीज़ में ये कैरेक्टर मेरे 40 साल के करियर में फर्स्ट टाइम इस किस्म का कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। सो मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग था। और इनफैक्ट मुकुल ने खुद जब अप्रोच किया कि बोला ये है और मुझे ये बैंड्रा वाला आप कहीं देखा था उसने करते हुए, तो मेरे लिए ये एक और जो प्रेपरेशन था वो एक तरह से होमवर्क कर चुका था मैं। ये मेरे जो भी 50 साल का होमवर्क जो काम आया मेरे इस कैरेक्टर में जाने के लिए। और लाइंस भी बहुत अच्छी लिखी हुई थी जो अब्बास हुसैन ने लिखी हैं एंड थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इम्प्रोवाइज़ किया हमने, बट पंच लाइन्स आर वेरी फनी। या तो वो थोड़ा रखा था बिकॉज वो कैरेक्टर जब मैंने कहा तो होमवर्क मेरा काम आया यहाँ पे। और बहुत अलग है जो बॉस्को साल्वाडोर का कैरेक्टर, बिल्कुल मतलब जो जावेद जाफरी हैं उससे एकदम ही कुछ हट के अलग है। तो प्रेपरेशन उतना ही था बिकॉज होमवर्क किया हुआ था तो मुझे ज़्यादा करना नहीं पड़ा, बट हाँ थोड़ी उसकी चाल ढाल, चलने का अंदाज थोड़ा सा किया उसको, तो दैट वाज माय टेक। बाकी मैं जब मुझे बताया गया कि ये मुंबई की लड़की है, कैथलिक है, तो मेरे लिए बहुत न्यू था ये बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली और मुझे इस डायलेक्ट का और इस प्रोनाउंसिएशन का बिल्कुल आइडिया नहीं था। सो आई थिंक फॉर मी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू समबडी हु बिलोंग्ड हियर। सो मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड है जिनसे मैंने बातें की, 1-2 लाइन्स ही हैं ऐसी जिसमें मुझे वो एक्सेंट लाना था, बाकी आई टॉक लाइक रेगुलर, नो पर्टिकुलर एक्सेंट। एंड अदर देन दैट आई थिंक द कैरेक्टर ऑफ अ लॉयर, आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड हु इज़ अ लॉयर इन लंडन, ही गेव मी अ लॉट ऑफ लॉडाउन्स। मैंने उसके साथ पूरा डिस्कस किया कि मैं इसको इज़ इट टू मच, बिकॉज हम जो देखते हैं सिनेमा में एक लॉयर का जो तरीका होता है, चाल ढाल होती है, वो बहुत एग्जैजरेटेड होती है जो रियल लाइफ में नहीं होता है। तो आई एक्चुअली डिड एंड अप गोइंग टू अ कोर्ट टू सी द
Yeah, and as luck would have it, I did not have to go now. This was for another project that I was preparing for. So उसके लिए मैं गई थी कोर्ट, तो वो मुझे याद था कि कैसे रियल लाइफ में जो जज हैं, जो लॉयर्स हैं, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो इतना ड्रामेटिक नहीं होता है. सो आई थिंक दैट हेल्प्ड. सो या दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड. मोस्टली इसकी जो आई एम प्लेइंग अ कॉप, तो उसकी जो एक चलने का स्टाइल, बात करने का तरीका, जो डायलेक्ट है, तो उससे मैं थोड़ा सा वाकिफ़ था, क्योंकि इससे पहले मैंने एक शो किया था जहाँ पर मेरी एक यूपी का थोड़ा एक डायलेक्ट था. बट ओवरऑल आई थिंक स्क्रिप्ट जो हुसैन और अब्बास के डायलॉग्स हैं और मुकुल सर ने जिस तरीके से लिखी है, आई थिंक एवरीथिंग वाज, वी आर लकी टू हैव समबडी हु इज़ रिटन समथिंग सो इंट्रिकेटली कि सारी चीज़ें उसमें थी. ऑल वी हैड टू डू, एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्ट एटलीस्ट लाइक 2-3 times, बिकॉज आई थिंक ओवरऑल the more you read it, the more the script reveals itself to you. तो I think उसमें कितनी छुपी हुई चीज़ें होती हैं जो आप eventually you can add on to your character and feeding off one another. Like even Pulkit's character or Bosco sir and Gayatri's for that matter. I think that energy when it came together, I feel like people were so prepared and however they performed, वो बहुत ज़रूरी था. And then it's play. तो फिर मज़ा आता है. तो उस तरीके से देखा जाए तो it was a lot of fun. I was just having fun with it. It was a beautiful world created. ऐसा मैंने इससे पहले कुछ ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया है, तो मेरे लिए नया था, एक्साइटिंग था, और सर के साथ काम करके तो बहुत मज़ा आया. Yeah, we had some बहुत अच्छे scenes थे साथ में. Actually, आपको character चाहिए आप? No, preparation. And also challenges you said, right? So मेरा answer is a lot of. She actually went in the underworld, worked as a underworld like a reporter kind of thing to get, and she nearly died. But somehow managed to come. Yeah, managed. No, but I think a lot of things were challenging, no? Because this is my first project, so This is your first project? yeah. Yeah, so a lot of things were congratulations. challenging. I didn't know this was Yeah, just the unknowing, not knowing anything was also like a, Wow. challenge. Okay, what do I do? Okay, where do I sit? Like, who this do I must talk be to? damn exciting. Yeah, for you, it was, and also scary, in a way. Yeah. But Tarnya, you're so natural. I saw the first episode, like the beginning. You're so natural on screen. It was a treat to watch you. And that honestly. first, so maybe when you watch, you'll see that first scene you're talking about. It's outdoor, and we're just like my first intro Yeah, scene. yeah. When you see it, we were shooting it out in like sun, and I don't know, in May, I guess, Yeah, May, yeah, it was- somewhere around that time. Yeah. And I was like, I couldn't think about anything, but I think it's just the fact that I think I agree to what Javed sir said, that we got really less time to prep, but because this was like the first project of mine, I was like, okay, no, I don't care who works or not, I'm just gonna sit and like really go through it, really make my points. So I think a lot of things were difficult, but I think when you have people around you, like I remember, and I have to say this, Gayatri, when we first met for the script reading, I met everybody. I didn't know anybody. Like the cast was not disclosed to me. I met everybody, and I saw Javed sir in the lift. And we pressed the same, like we were going to the same floor, and he said, oh. And I said, yeah, I'm playing Asmi, because he probably has read the script. And oh, you're Asmi. And then, like just the warmth of everybody. And then after we finished the script reading, I was just walking outside, and he said, hey, where are you going? I'll just drop you. Like little things like that, helped me. And I felt comfortable enough to just be myself and to, like you said, just to be free and not think about anything. So there were a lot of challenges. We were shooting too many scenes in one day, and for me, who's not shot like one scene. So, but for you, so it For must. me, it was just like, okay, but what is happening? God, I thrown need a into the breather. deep end Yeah, with yeah. sharks. So for me, it was really challenging. But then I think, like I said, there's good actors, good energy, everything kind of worked out well for me, and I'm really happy. So please watch the show and let me know what you think.
I'm so excited for you. I know, really, actually, I didn't know it was your first Yeah. amazing. And बहुत अच्छा क्योंकि मेरा एक बहुत intense Yeah, scene था साथ scene में. है, yeah, we- Yeah, तो ask me no I question, can't wait I'll tell to you watch no the lie. And we were also doing this interview. I mean, it was kind of. I'm asking you questions and you're giving me. Yeah. It was nice. But yeah, I think in my very first project, I got opportunity to work with all of you. I know. Yeah, us, bro. I, Going to yeah, the yeah, That's on. amazing. yeah, yeah. It was really nice. I was really happy when I saw everybody sitting there. You know, when we were doing the first reading. I'm like, oh wow, nice. How lovely, man. Yeah. Wow.